बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शाह महमूद कुरैशी साहब को रिहा करने के बाद दोबारा से गिरफ़्तार किया गया, और जैसे वो गिरफ़्तार हुए हैं उनसे एक बात जो है वो वाज़ेह होती है कि उन्होंने झुकने से या इमरान खान का साथ छोड़ने से इनकार कर दिया है। जिस तरीके से पुलिस ने उनको धक्के दिए और उसके बाद उनको लेकर गए हैं, तो ये इंतहाई अफसोसनाक और शर्मनाक है, क्योंकि वो पाकिस्तान के एक सीनियर तरीन सियासतदान हैं, तो उनके साथ ही जो रवैया है ये शर्मनाक है। अब बहुत सारे लोग ये बात कर रहे थे कि शाह महमूद कुरैशी जो है वो उनको नज़रबंद कर दिया गया है और उनकी कोई डील हो चुकी है, इस वजह से उनको ज़मानत दी जा रही है। तो ऐसा तो फ़िलहाल कुछ भी नज़र नहीं आता, और ये बात वाज़ेह है कि शाह महमूद कुरैशी जो उन्होंने स्टैंड लिया है इमरान खान के हवाले से, वो आज भी उसके ऊपर कायम है और उस हवाले से उन्होंने कोई लचक नहीं दिखाई। इसके अलावा अगर जो बलोच जो है वो इस्लामाबाद के अंदर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उस हवाले से अगर हम बात करें तो रियासती इदारों ने जो उनके साथ किया है वो इंतहाई शर्मनाक है। जब तक पंजाब में ये सब कुछ नहीं हुआ था, तो पंजाब के जो लोग हैं उन्होंने कभी भी बलोच भाइयों का जो दुख दर्द है उसको नहीं समझा, और वो यही समझते रहे कि जो भी बंदा जिसको उठाया जाता है, मिसिंग पर्सन जिनको हम कहते हैं, वो कोई दहशतगर्दी होता है। लेकिन जब पंजाबियों को उठाया गया तो इन लोगों को पता चला कि भाई हम दहशतगर्द तो नहीं है, हमारा सिर्फ मौक़िफ़ अलग है, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान की शहरी है, लेकिन हमारा नुक्ता नज़र पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है। इसी तरीके से उन बलोचों के साथ जो किया जाता है वो भी शर्मनाक है। जैसे हमने देखा कि माँओं बहनों बेटियों के ऊपर रात की इतनी सर्दी में, दिसंबर की रातों में, रियासत ने उनके ऊपर ठंडा पानी फेंका, रियासत ने उनको किस तरीके से तशद्दुद का निशाना बनाया, ये सारी चीज़ें जो है वो पूरा पाकिस्तान देख रहा है और बलोच भी देख रहे हैं। तो जो कोई भी उनसे ये फ़ैसले करवा रहा है वो इंतहाई जो है वो डिटाई के साथ ये बात मानने को तैयार नहीं है कि पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल डायनामिक्स है वो चेंज हो चुके हैं। अब जो है पाकिस्तान में इस तरीके की पॉलिटिक्स नहीं हो सकती। हर कोई जो है वो उसको शऊर आ चुका है, लोग अपना हक मांगना शुरू हो गए हैं। तो ये पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए एक इंतहाई अहम तरीन चीज़ है। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि सेंस पाकिस्तान में फैले, और बलोचों के जो हुकूक हैं वो कोई ऐसे नहीं है कि वो कोई बड़ी चीज़ें मांग रहे हो। बेसिक चीज़ें हैं कि जिन लोगों को उठाया गया है, जो मिसिंग पर्सनस हैं, उनको बाज़ियाब करवाया जाए, और उसके बाद अगर उन्होंने कोई जुर्म किया है तो उनको जो है वो उनका बाकायदा ट्रायल हो, अदालतों में लेकर जाएँ, सज़ाएँ आप दें उनको। लेकिन ये तो कोई तरीका नहीं है ना कि आप किसी को भी पकड़े और उठा लें और कोई पूछने वाला ना हो। इसके अलावा पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे आज जो है वो एक ट्रेंड कर रहा है कि नौरीन रो रही है। तो ये नौरीन क्यों रो रही है और ये कौन है? और हसन अयूब साहब जो कि ARY पे जो है वो साफ़ी हैं, और दी रिपोर्टर्स में जो है वो बतौर तज्ज़ियाकार बैठे होते हैं, और इनके हवाले से आप जानते हैं कि मुस्लिम लीग नून के बहुत बड़े सपोर्टर हैं। तो इन्होंने जो है ये एक बात की जिसके बाद ये ट्रेंड बन गया कि नौरीन रो रही है। अब इसका बैकग्राउंड ये है कि इन्होंने कहा कि एक ख़तून है जिनका नाम नौरीन है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हुए थे उसमें इस खातून को हिस्सा लेने नहीं दिया गया, और बैरिस्टर गौहर को क्योंकि जो है वो चेयरमैन बना दिया गया बिला मुकाबला, तो उसके ऊपर तहरीक इंसाफ की ये कारकुन है ये बहुत ज़्यादा दिल बर्दाश्ता हो गई, और इसने जो है वो रोना शुरू कर दिया। हालांकि जब इस हवाले से तफसील सामने आई है तो ये बात पता चली है कि जो नौरीन है ये तहरीक इंसाफ को छोड़कर मुस्लिम लीग काफ को ज्वाइन कर चुकी हैं, और जो है वो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो मेंबर नहीं रही, और ना ही वो किसी भी तरह के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में वोट डाल सकती हैं। तो इससे जो है वो हसन अयूब साहब की जो स्टोरी है ये बाउंस हो चुकी है कि नौरीन जो है वो रो रही है, लेकिन लोगों ने उनका जो मजाक है वो खूब बनाया है, और लोगों ने उनके ऊपर अपना हाथ साफ ज़रूर किया है, क्योंकि ये बड़ी एक स्टूपिड सी चीज़ थी कि एक ख़तून जो जिसको कोई नहीं जानता, आप किसी का टेलीविज़न पे नाम ले दें कि वो रो रही थी। तो सियासी बयानियाँ बनाना अलग चीज़ होती है, एक सहाफ़ी उसका झुकाव किसी साइड पे होना अलग चीज़ है, लेकिन बहरहाल फैक्ट्स को देखना चाहिए और इस चीज़ को मद्देनज़र रखना चाहिए कि आप क्या चीज़ रिपोर्ट कर रहे हैं।